ये 7 नंबर वार्ड में इंशाल्लाह ये विक्की भाई निकलेंगे विक्की भाई निकलेंगे जी, तो आपका 100%। आपका कीमती वोट उसी को गाँव के अच्छे लड़के हैं, लड़के के हिसाब से हम लोग उसको वोट देना चाहते हैं। यानी कि हालाँकि 12 साल 13 साल वो जो किए, हाल 7 नंबर वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ, रास्ता घाट का हो, ड्रेन का हो या बाई चांस किसी का भी हो, कोई चीज़ का भी काम नहीं किया वो। 12 साल में क्या किया मेरा? करके दिखाए, वो हमको कह के दिखाए कि 7 नंबर वार्ड में हम ये काम किए हैं। लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं जब विक्की भाई हमारे 7 नंबर वार्ड में काम करेंगे जी, इंशाल्लाह हमको उम्मीद है। ऐसे तो सिचुएशन देख करके कहा नहीं जा सकता जो किसका सत्ता में कौन सा पाला आ सकता है। रही बात देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा। माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का। समझ में नहीं आ रहा कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, माहौल समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका आप किसे समर्थ कर रहे हैं? अभी हम कोई अपना डिसाइड नहीं कर पा रहा डिसाइड नहीं कर पा है। नहीं, ऐसा माहौल देख कर डिसाइड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर निर्दल विक्की जीतेगा निर्दल विक्की जीतेगा जी, तो आपका कीमती वोट विक्की को। विक्की को। तो आपको नहीं लग रहा उसके टक्कर का कोई है यहाँ पे? यहाँ पर है शंकर है। अभी तक तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो लगता है साइकिल को आना चाहिए। साइकिल को आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, एकदम 100% आना चाहिए। क्योंकि जो आगे पहले हम लोग के जो मुखिया थे, उससे लगता नहीं हम लोगों को कुछ काम काज। आप ही देख लीजिए ना, अवस्था देख लीजिए, सामने में जो है देख लीजिए क्या है वहाँ। वार्ड नंबर 7 में इस बार क्या होने वाला है? कौन निकल रहा है यहाँ से? इंशाल्लाह विक्की भाईजान निकलेंगे विक्की भाईजान। जी। देखिए, ऐसे तो पार्टी जो है फैसला कुछ गलत है पार्टी का, समझे। जिसको टिकट मिलना चाहिए, जैसे हमको अपना हक है काउंसलर चुनने का, मेरे ऊपर बोलने का, जो मेरे हक के बारे में कौन बोलेगा, तो हमको पूरा का पूरा हक है। तो टिकट नहीं मिला, खैर पार्टी तो पार्टी है, लेकिन विक्की भैया तो दिल में है। और इससे जी, और इससे आगे लग रहा है वार्ड नंबर 7 में कौन निकल रहा है यहाँ से? कौन जीत रहा है? विक्की भैया विक्की भैया। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए वजह से। इसी वजह से। तो आपका कीमती वोट किसे? विक्की भाईजान को विक्की भाईजान। जी, विक्की भाईजान को। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके दिल पे राज कर रहे हैं अभी। 7 नंबर वार्ड में उन्हीं को आना होगा। तो क्लीन स्वेप करेंगे वो। हाँ, क्लीन। माहौल तो ठीक है, माहौल ठीक है। कंपटीशन हार्ड है। कंपटीशन हार्ड है। किनके बीच में कंपटीशन है? तो साइकिल और इस पे टीएमसी में। साइकिल और टीम। तो आपका समर्थ किसे जा रहा है? और तो 27 को ही पता चलेगा किसका समर्थन में जाएगा, अभी तो कहना मुश्किल है। हाँ, तो सब किस्म की बात होती रहती है, सब पार्टी की बात होती रहती है और ज़्यादातर तो साइकिल का ही चर्चा हो रही है। ज्यादातर साइकिल का हो रहा है। जी तो आप भी वार्ड 7 के हैं? जी जी। तो आपको आप किसके पक्ष में हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? आप अपना निजी राय बताइए। मेरी राय तो साइकिल में ही है। साइकिल में। जी। इस बार वार्ड नंबर 7 में चेंजिंग होने वाला है। चेंजिंग होने वाला है। कौन निकल रहा है यहाँ से? विक्की भाई विक्की भाई। यंग लड़का है, काम अच्छा करने वाला है, लोगों की दुख दर्द में शामिल भी होता है, लोगों की मजबूरी को भी समझता है, किसी टाइम भी उनकी ज़रूरत पड़ता है बुलाते हैं, आता भी है। और बाकी जो काउंसलर था तो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं रहता था किसी चीज़ के लिए। अगर हम लोग बुलाते थे कि भाई इस चीज़ का प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता था वो। इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, चले इस बार विक्की भाई को चांस दिया जाए। हमारा उम्मीद से, हमारे हिसाब किताब से तो विक्की भाई को वोट देंगे हम, साइकिल छाप को। और नया युवा है, हमारा 7 नंबर वार्ड को विकास करेंगे ये, इसलिए हमने सोचा, इरादा किया कि 7 नंबर वार्ड को वोट दिया जाएगा। 7 नंबर वार्ड में विक्की को वोट दिया जाएगा, इसलिए आपने को वोट दिया जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उनके टक्कर में कोई नहीं है? नहीं, उनके टक्कर में तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं। नहीं। फिर भी आप दूसरे नंबर पे किसे देख रहे हैं? दूसरे नंबर में क्या, जब हमने इरादा ही कर दिया साइकिल छाप को वोट देने का, तो अब दूसरे में तीसरे में इरादा करके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो हमारा युवा, हमारा जो काउंसलर साहब जो होंगे हमारे, वो युवा है, हमारे वार्ड को काम करेंगे। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 के बंगाली पारा में। चलिए यहाँ पे हम जनता से भी पूछते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है। इस बार तो মানে বলা যাবে না কে জিতে, কিন্তু পুরা লড়াই হচ্ছে তৃণমূল আর সাইকেল ছাপ, মানে বিক্কি, হ্যাঁ নির্দল থেকে। তো পুরা হাওয়াটা আছে নির্দলেরই বেশি। मेरा तो एक ही है, जो सबके साथ टक्कर होगा। सबके साथ टक्कर होगा। जितने भी कैंडिडेट है कोई भी निकल सकता है। हाँ, कोई भी नहीं निकल सकते हैं, कोई भी।
देखिए वार्ड नंबर 7 का जो है ना, ये मतलब बहुत ही अभी चल रहा है ठीक ठाक। और हमको ये कहना है कि अभी टक्कर जो होगा वो साइकिल और बीजेपी से होगा। साइकिल और बीजेपी बीजेपी से होगा, क्योंकि अपना जो एक्स काउंसिलर था पिछले 13 साल से वो पद में था, तो अभी डेवलपमेंट के नाम में हम लोग कुछ देखे नहीं है अभी तक। नाला भी साफ नहीं है, थोड़ा बारिश होते हम लोग यहाँ पे रास्ता में पूरा पानी आ जाता है, दिक्कतें होता है। और लाइटिंग का व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं। और मेन बात है कि और एक तो जो बात था हम लोग देखे, वो तो नोटिस किए कि हाउसिंग फॉर ऑल जो था उसमें बहुत ही ज़्यादा करप्शन हुआ है 7 नंबर वार्ड में। हमको लगता है डलखोला में जितना वार्ड है उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन होगा, अगर हुआ है तो इस 7 नंबर वार्ड में हुआ है। टक्कर तो आपका निर्दल और टीएमसी में होगा। जो बंगाली चौक में कहें कि एक तरह से ये मेन सेंटर पे इनका दुकान है, तो आइए इनसे भी पूछते हैं क्या लग रहा है आपको वार्ड नंबर 7 में रुझान? इस बार तो बहुत कांटे का कंटेस्ट है। कांटे का किन किन के बीच में है? साइकिल छाप और घास फूल और साइकिल छाप। विक्की भैया टीएमसी और निर्दलीय। विक्की भैया और शंकर जी का बीच में बहुत फाइट है, टफ कॉन्टेस्ट है। 2 तारीख को नतीजे निकलने के बाद ही समझ में आएगा जो कौन जीता है कौन नहीं जीता है। और अदर जो कैंडिडेट हैं अदर पार्टी से, नहीं लग रहा है कि टक्कर होगा उनके साथ भी? हमको तो नहीं लगता है। अभी आदमी लोग क्या बोलेगा नहीं बोलेगा वो अलग बात है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है। देखिए 7 नंबर जो वार्ड जो है, ठीक है, इस वार्ड में बीजेपी का जो कैंडिडेट है बसंत मल्लिक मंडल महाशया, उनका जीत निश्चित है। उनका जीत निश्चित है। आपको नहीं लग रहा है? का है ये 7 नंबर वार्ड का जो जनसाधारण है उन लोग दो हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहा है, जो उनका जीत निश्चित है। तो आपको नहीं लग रहा है उनके टक्कर के कोई है इस वार्ड में? देखिए इलेक्शन चल रहा है तो टक्कर तो होना ही है, ठीक है। टक्कर है निर्दलीय से। निर्दलीय से। तो आपको लग रहा है बीजेपी और निर्दलीय के बीच में यहाँ पे टक्कर होगा? हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे विकास के ऊपर अभी आदमी वोट कर रहा है, उस हिसाब से हमारे यहाँ पर बीजेपी या निर्दल से टक्कर है। टीएमसी का कोई नाम निशान नहीं है इस वार्ड में। 7 नंबर वार्ड से बीजेपी का टीएमसी का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ पर निर्दल और बीजेपी में टक्कर होगा। अब कौन निकलेगा ये उनके ऊपर निर्धारित करेगा, जो जितना ही कर पाएगा उसी पे निर्धारण होगा। हम लोग का यहाँ पर देखिए 18 साल का काउंसिलर है, उनको अभी दौड़ पे दौड़ के जाना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है कि हमको वोट दो, हमको 5 साल और दे दो, हम इसको सुधार करेंगे। तो 18 साल दे दिए उसको और 5 साल देके हम लोग क्या करेंगे? क्या और गड्ढा में घुसेंगे हम लोग? ये रोड देखिए, ये ड्रेन देखिए, कोई हालत नहीं है जो इसमें आदमी चलेगा। ना कोई पानी का व्यवस्था है, ना कुछ का व्यवस्था है। शिक्षा का तो बात छोड़िए दीजिए, वो अलग ही चीज़ है। तो अभी जो तो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट दोनों मुद्दे पे लड़ रहा है। अब कौन किसको ये करेगा, विजयी बनाएगा, वो वोटर पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, निर्दल और बीजेपी से हम लोग टक्कर ले रहे हैं। माहौल सबका ही चल रहा है। अब पर्टिकुलरली किसको बोलिएगा कि किसका चल रहा है, अब एस्टिमेट करना मुश्किल है। सबको अपना अपना हिसाब से खट रहा है। हवा आज चल रहा है इसके तरफ, हवा चल रहा है उसके तरफ, तो कैसे क्या बोलेंगे? फिर भी आप टॉप प्रायोरिटीज में किसको रखना चाहते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? वैसे नहीं है, सबको इक्वल है। आप किसको कौन वोट देगा? माहौल तो फिर भी पता चल गया होगा के ऊपर। अब आप बोल के जा रहे हैं कि हम इसको देना है, मन में दूसरा चीज है, तो अपने हिसाब से हम कैसे स्टेटमेंट दे दें कि किसको क्या मिलना चाहिए? तो वही बात हमको लग रहा है पर जो बीजेपी का जीतने का ज़्यादा चांस है, और इसमें आपका टीएमसी इसके साथ आपका जो निर्दलीय है उसका सामने का फाइट होगा, ठीक है। तो यही लग रहा है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी और निर्दलीय कैंडिडेट के साथ टक्कर होगा, बाकी तीसरा जो कैंडिडेट है उसके साथ नहीं होगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि तीसरा जो कैंडिडेट है वो कुछ काम नहीं किया, ठीक है। वो 13 साल से यहाँ पर रहा है। जिसको आपका घर का जरूरत है उसको नहीं मिला है, जिसको आपका मिलना चाहिए था उसको भी नहीं मिला, और जिसको नहीं चाहिए था उसको मिला है। तो दोस्तों जिस तरह से हम जो है ना वार्ड नंबर 7 का आपको दिखा रहे थे, वार्ड नंबर 7 का लगभग हमने आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक 90% कवर करने का कोशिश किया, और लोगों का जो राय है कि इस बार यहाँ से कौन विजेता बनेंगे, लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, और 27 को जो वोट होंगे उस दिन क्या होने वाला है, और 2 मार्च को जो काउंटिंग होगा उस दिन क्या होने वाला है, वो आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।